वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको स्वागत करते हैं। और अभी हम जो सीरीज चला रहे हैं प्राइस एक्शन का, तो देख रहे हैं कि अभी हम एडवांस्ड प्राइस एक्शन, एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन आपको बता रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया प्राइस एक्शन के एब्सोल्यूट बेसिक्स, उसके बाद में बेसिक प्राइस एक्शन बताया। अभी एडवांस लेवल प्राइस एक्शन बता रहे हैं। प्राइस एक्शन में हम देख चुके हैं एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडल रीड कैसे करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के प्रोबेबिलिटी हमने देखा। तो अभी हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या क्या काम करता है। तो हमने बताया है कि पिछले वीडियो में कि ट्रेंड लाइन एक्ट एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, straight line can act as a support and resistance, EMA 20, EMA moving exponential moving average can act as a support and resistance, and round number can act as a support and resistance। तो पहला जो है हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन के रूल्स एंड प्रोबेबिलिटी इनहेंसर्स। एक ट्रेंड लाइन को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको देखने का क्या तरीका है, कैसे ट्रेंड लाइन हम चार्ट पे बनाएंगे, और वो ट्रेंड लाइन से ट्रेड लेने के रूल्स क्या होते हैं। एक बेहतर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेंड लाइन को क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रोबेबिलिटी, कौन कौन से प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं जिससे कि एक ट्रेड के क्वालिटी को बेहतर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो आइए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक ट्रेंड लाइन बनता कैसे है, तो हमने देखा था डॉज थ्योरी में कि प्राइस जब चार्ट बनाती है तो उसमें जो है पाइवट्स बनते हैं, कि पाइवट्स इस तरीके से बनते हैं। तो ये अब दो पाइवट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं, जैसे एक पाइवट ये कनेक्ट किया, एक पाइवट ये कनेक्ट किया, तो दो पाइवट्स जो है किसी ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करता है तो एक ट्रेंड लाइन बनता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन इस तरीके से हम पाइवट को कनेक्ट करके बनाते हैं। ये साधारण भाषा में ये आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इसको किसी। तो कहने का मतलब है कि जब कोई प्राइस एक ट्रेंड में एक प्राइस को रिस्पेक्ट करते हुए, एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस मूव कर रही हो, तो दो पाइवट को हम कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अब एक वैलिड ट्रेंड लाइन कब होता है, ये तो हो गया कि एक ट्रेंड लाइन कब बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो पाइवट को, अब पाइवट में आप देखेंगे तो कैंडल जो बनता है उसमें कुछ इस तरीके का भी कैंडल बनता है, कुछ इस तरीके का भी कैंडल बनता है, कुछ इस तरीके का भी कैंडल बनता है। तो कैंडल के हम विक को, यानी कि बॉडी को नहीं, विक को कनेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई कैंडल इस तरीके से बना हुआ है तो इसके विक को हम कनेक्ट करेंगे। विक को कनेक्ट करते हुए हम एक लाइन को बनाते हैं जो कि स्लोप अपवर्ड या स्लोप डाउनवर्ड होगा। एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से भी हो सकता है या एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से, यानी कि अपवर्ड भी हो सकता है या डाउनवर्ड भी हो सकता है। वो सब्जेक्टिव टू प्राइस मोमेंटम पे होता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रही है। ट्रेंड लाइन का एक सीधा सा अगर प्राइस के मोमेंटम को हम रीड करते हैं चार्ट पे, तो प्राइस एक्शन मतलब कि हम प्राइस को स्टडी कर रहे हैं। तो प्राइस को स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब कि प्राइस के मोमेंटम को हम देखना चाहते हैं कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि प्राइस किस डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है। तो जब एक ट्रेंड लाइन बनता है तो उस ट्रेंड लाइन का
पर्पस जो होता है कि ट्रेंड को शिफ्ट करने का पहला सिग्नल होता है। कैसे, ये हम आपको अभी दिखाते हैं चार्ट पे। जैसे सपोज दैट ये जजमेंट ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से या ब्रेकडाउन से ये जजमेंट आता है कि प्राइस जो है अब वो ट्रेंड को शिफ्ट करने वाला है। वो कैसे पता चलता है हमें? तो सपोज दैट प्राइस जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन हमें पता नहीं है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सपोज दैट प्राइस जो है इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए एक पेवट बना, दूसरा पेवट बना, तीसरा पेवट बना। इस पेवट को हम मिला के एक ट्रेंड लाइन ऐसे बना सकते हैं। तो अभी जो है प्राइस जो है इस प्राइस के इस पैटर्न को देख के लोअर लो जो बना रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में है। प्राइस किस ट्रेंड में है? डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि लोअर लोज बनाते हुए प्राइस आ रहा है। अब सपोज दैट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो इसका जजमेंट हमें कैसे आता है कि प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज किया, होल्ड किया, और इस ट्रेंड लाइन को प्राइस यहाँ पे आया, सॉरी यहाँ नहीं, प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे धीरे धीरे जो है ट्रेंड कुछ इस तरीके से होल्ड करेगा, और एक बड़ा सा कैंडल, एक बड़ा ग्रीन कैंडल इस तरीके से ब्रेकआउट देगा। यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो है, इसको एक ग्रीन कैंडल जब ब्रेकआउट देता है तो हमें ये जजमेंट आ जाता है कि अब ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड से ये शिफ्ट हो रहा है, ये अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ब्रेकआउट जो है ये फर्स्ट सिग्नल होता है, फर्स्ट सिग्नल ऑफ ट्रेंड शिफ्ट। इसलिए इसको जो है एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जो होता है, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को हम रिवर्सल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। यानी कि प्राइस को रिवर्स करता है, वहां से प्राइस जो है रिवर्स होता है। अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे प्राइस आया, यहां से प्राइस जो है वो रिवर्स करेगा। अब रूल्स क्या क्या है? एक जो ट्रेंड लाइन है उसको वैलिड बनाने के लिए, तो हमने देखा कि दो पेवट जो है मिलके एक ट्रेंड लाइन बनाता है, लेकिन एक वैलिड ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मिनिमम 3 पाइवट्स शुड बी कनेक्टेड। क्या है? ये कम से कम 3 पाइवट को ट्रेंड लाइन कनेक्ट करता हो, तभी एक वैलिड ट्रेंड लाइन होगा। ये इतना सारा रूल्स आपको इसलिए बता रहे हैं कि लोग बस चार्ट पैटर्न पे देखते हैं, 2 पाइवट कनेक्ट हुआ, एक ट्रेंड लाइन बना, उसका ब्रेकआउट दिया, तो बहुत सारे ब्रेकआउट जो होते हैं वो फॉल्स होते हैं। तो उससे बचने के लिए कुछ रूल्स हम बता रहे हैं, और रूल्स के बाद उस ब्रेकआउट के क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए हम आपको प्रोबेबिलिटी इनहांसर भी बताएंगे। पहला, 3 पाइवट जो है मिनिमम कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा रूल जो है, नो अपोजिट साइड रिएक्शन। अगर ये कैंडल जो है ग्रीन कैंडल बना है, यानी कि ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसमें इसका विक जो है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 20%। मतलब कि अगर
इसमें अगर 20% से ज़्यादा अगर वीक है तो यानी कि हमें दिख रहा है कि इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर है, यानी कि अगर हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं तो यहाँ पे बुलिशनेस का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं प्राइस में कि अब प्राइस जो है वो बुलिश मोमेंटम में, एक बेयरिश मोमेंटम के बाद में अब शिफ्ट हो रहा है बुलिश मोमेंटम के तरफ। तो बुलिश मोमेंटम के तरफ अगर प्राइस शिफ्ट कर रहा है तो जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल में अपोजिट साइड का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो विक है वो 20% से ज्यादा वीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको अपोजिट रिएक्शन मान के उस ट्रेड को हम रिजेक्ट करेंगे। तीसरा जो रूल है, वॉल्यूम शुड बी इंक्रीज्ड, यानी कि जो कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है ये पहले कैंडल से इस कैंडल का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज रहना चाहिए, यानी कि ज्यादा होना चाहिए। ये इस तरीके से यहाँ पे चार्ट में देखेंगे तो वॉल्यूम रहता है। तो जो कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है इस कैंडल का वॉल्यूम जो है वो पहले कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। ये रूल हो गया 4, थर्ड। अब रूल नंबर 4 जो है, एक ट्रेंड लाइन का स्लोप जो है अप्रॉक्स 45 डिग्री का होना चाहिए। बहुत ज्यादा स्लाइड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्टिप भी नहीं होना चाहिए, यानी कि एक अगर 45 डिग्री का अगर ट्रेंड लाइन बन रहा है तो ये रूल्स के, अगर ये 4 रूल्स आप फॉलो करते हैं तो एक अच्छा ब्रेकआउट आपको मिलेगा। ये हमने देखा 4 रूल्स। अब प्रोबेबिलिटी इनहेंसर्स की बात करते हैं कि अब इसको बेहतर किस तरीके से बनाया जाए कि और भी अच्छे क्वालिटी का एक ट्रेड कैसे हो सकता है। ये हमने 4 रूल्स देखा। अब प्रोबेबिलिटी इनहेंसर्स हम देखते हैं। प्रोबेबिलिटी इनहेंसर में पहला जो है वो है कि शुड नॉट अपोजिट रेजिस्टेंस इन ए ब्रेकआउट। मतलब अगर ब्रेकआउट देख रहे हैं तो टारगेट जो हो उस टारगेट तक कोई अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस ना हो, जो प्राइस को वहां तक मोमेंटम कराने के लिए रूम अवेलेबल हो। और दूसरा कि हमने देखा कि पहला कैंडल से वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर ये पहला या उससे ज्यादा मोर प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ये और भी बेहतर क्वालिटी का ट्रेड होगा। तीसरा, प्राइस इफ प्राइस ब्रेकआउट of trend line with halt, मीन्स कि अगर कोई एक ट्रेंड लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको तो हम रूल की तरह अगर इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही बेहतर क्वालिटी का हमें ट्रेड देगा। सपोज दैट कि कोई ट्रेंड लाइन है इस तरीके से और इस ट्रेंड लाइन का हम ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन का हम वेट कर रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे। तो प्राइस अगर यहां पे आके और 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल जितना ज्यादा हॉल्ट होता है, और हॉल्ट का मतलब प्राइस को इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए।
प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे में हॉल्ट कर रही हो और इस हॉल्ट के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ब्रेकआउट होता है। इसमें प्राइस जो है वन साइडेड रैली करती है। क्योंकि हमने देखा है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि अब इस रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इस रेजिस्टेंस पे सेलर जो है डिफेंड कर रहे हैं, बार बार जो है प्राइस को नीचे ला रहे हैं, मतलब सेलर्स डिफेंड कर रहे हैं और बायर्स जो है प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चल रहा है और प्राइस यहाँ पे आके हॉल्ट कर गया, मतलब कुछ देर के लिए 10 मिनट का अगर ट्रेंड लाइन है तो 10 मिनट का 4-5 कैंडल यानी 40-50 मिनट होल्ड कर गया। तो यानी कि ये सेलर्स जो हैं ये अब थक चुके हैं, ये हार मान चुके हैं, अब प्राइस को ये यहां से नीचे नहीं लेके आ पा रहे हैं। लेकिन यहां पे प्राइस हॉल्ट कर रही है, मीन्स कि बाइंग और सेलिंग दोनों हो रहा है, यानी कि बाय का ऑर्डर भी लग रहा है और सेल का ऑर्डर भी। तो यहां पे जो जितने भी सेलर्स हैं वो इस ब्रेकआउट के बाद में उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए अगर अग्रेसिव हैं, ऑलरेडी वो बाइंग कर रहे हैं और ये सेलर्स जो हैं अब ये एग्जिट करेंगे अपना लॉस होते देखकर, तो ये भी बाय करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बायर्स सेलर्स नाउ बिकम नाउ बायर्स। तो प्राइस जो है वन साइडेड मूव करती है। तो ऐसा ट्रेड जो होता है, ऐसा ब्रेकआउट जो होता है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है ट्रेड। इसमें आप वन साइडेड 4:1, 3:1, 5:1 तक ट्रेड को आप प्रॉफिट तक लेके जा सकते हैं। सो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा आज का टॉपिक कैसा लगा आपको, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में हम फिर और भी इससे अच्छा सप्लाई जोन, डिमांड जोन के बारे में और अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को आप देखते रहिए। थैंक यू।